नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा टीवी इंडस्ट्री का कपल जिनकी आज डाइवोर्स की खबरें पूरे सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल चुकी है। कहीं लोग बोल रहे हैं कि नील ने ऐश्वर्या को डाइवोर्स दे दिया है, तो कहीं लोग बोल रहे हैं कि ऐश्वर्या का एटीट्यूड ही उनकी शादी की बर्बादी का वजह बना। पर ये सब सच है या बस एक नए कंट्रोवर्सी का फ्लेवर? चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश विथ नो फालतू मसाला। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे, जहां से शुरुआत हुई थी नील और ऐश्वर्या की लव स्टोरी की। इन दोनों की मुलाकात हुई थी गुम है किसी के प्यार में के सेट्स पर। नील वहां विराट का रोल कर रहे थे और ऐश्वर्या पत्रलेखा का। रियल लाइफ केमिस्ट्री रियल लाइफ से भी ज्यादा इंटेंस थी। 2021 में दोनों ने शादी की। एक ड्रीमी वेडिंग थी, प्रॉपर ट्रेडिशनल स्टाइल विद फैमिली, फ्रेंड्स एंड इंडस्ट्री गेस्ट। तब लोग इन्हें मेड फॉर ईच अदर बोलते थे। इंस्टा पर रोमांटिक रील्स, डांस वीडियोस, कपल फोटोज, एक परफेक्ट सोशल मीडिया कपल। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि डाइवोर्स का टॉपिक अचानक आया कहां से। सबसे पहली बार ये खबर तब वायरल हुई जब कुछ गॉसिप पेजेस ने ये क्लेम किया कि ऐश्वर्या और नील अब अलग अलग जगह पे रह रहे हैं। कहीं पे लिखा गया कि ऐश्वर्या ने एक नए रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट किया है और ये सिग्नल माना गया उनकी शादी के ब्रेकडाउन का। लोगों ने तुरंत रिएक्शन देना शुरू किया। कुछ लोग बोलने लगे इट वॉज ऑब्वियस, ये तो अलग होते ही। कुछ ने बोला ऐश्वर्या का एटीट्यूड हमेशा से थोड़ा ज्यादा डोमिनेटिंग था। बट ऑनेस्टली बिना कपल के क्लैरिफिकेशन के उनके शादी से रिलेटेड जजमेंट्स देना सही नहीं होगा। इस पूरे रूमर्स एंड केओस के बीच ऐश्वर्या ने फाइनली अपना साइलेंस ब्रेक किया। फ्यू डेज बैक शी पोस्टेड एन इंस्टाग्राम स्टोरी जिसमें उन्होंने लिखा, आई हैव बीन साइलेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, नॉट बिकॉज आई एम वीक but because I have been protecting my peace. But the way some of you continue to write things I have never said, build narratives I have never endorsed, and use my name for your own publicity without facts or accountability is deeply painful. Let me be clear, I have not given any interviews, statements or recordings. If you have any real proof, any message, audio or video of me saying these things, show it. If not, stop spreading news in my name. My life is not your content. My silence is not your permission. Please remember, just because someone is quiet doesn't mean they have nothing to say. It means they are choosing dignity over noise. Just think upon this line. My silence is not your permission. इसका मतलब सिंपल है, वो सिर्फ इसलिए चुप है क्योंकि वो रकस क्रिएट नहीं करना चाहती। Not because the rumors are true. I guess by this she clearly meant that कोई डाइवोर्स कंफर्म नहीं हुआ है, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया है और उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक गॉसिप बना के ट्रोल कंटेंट बनाना एकदम गलत है। अब बात करते हैं उन यूट्यूब वीडियोस की जो आप सबने देखी होगी, जिससे नील भट्ट कंफर्म्स डाइवोर्स या इससे रिलेटेड ही दूसरे। इन सब वीडियोस में कॉमन चीज क्या थी? एक भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं, बस हेडलाइंस और ड्रामेटिक बैकग्राउंड म्यूजिक, और फिर शुरू होता है स्पेकुलेशन की फैक्ट्री विदाउट एनी प्रूफ। ऐसे कंटेंट से सिर्फ एक चीज होती है, जिनके बारे में बात हो रही है उनका मेंटल पीस डिस्टर्ब होता है। एंड लेट्स बी रियल, हर सेलिब्रिटी कपल के बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। एक तो उनके अलग अलग रहने की कंफर्मेशन नहीं हुई है, प्लस हर बार अलग रहने का मतलब डाइवोर्स नहीं होता। इट माइट बी वर्क रिलेटेड रीजंस टू। सोशल मीडिया पे कोई भी रूमर्स फैलाए जाते हैं तो लोग उसे सच मान लेते हैं। दिस इज द डार्क साइड ऑफ सोशल मीडिया। फैक्ट्स कम होते हैं या चेक ही नहीं किए जाते, ओपिनियंस ज्यादा होते हैं। तो फाइनली क्वेश्चन ये है, क्या ऐश्वर्या और नील की शादी में प्रॉब्लम्स हैं? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर जब तक दोनों खुद ऑफिशियली कुछ डिक्लेयर नहीं करते तब तक स्पेकुलेशन से ज्यादा कुछ भी नहीं लगाया जा सकता। ऐश्वर्या के इंस्टा स्टोरी से ये तो क्लियर है दैट उन्होंने कुछ भी अनाउंस नहीं किया एंड दैट शी डजंट वांट टू गिव एनीवन एनी एक्सप्लेनेशन। सो फ्रेंड्स, कंक्लूडिंगली ये पूरा मैटर रूमर्स पर ही बेस्ड है, एज कपल की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं दिए गए हैं इस चीज के रिगार्डिंग। क्या ये सिर्फ मीडिया की इमेजिनेशन थी या कुछ रियल भी हो सकता है? वेल, इस बात पर आपकी क्या राय है? डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन।